नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री शुभलाभ माँ रिद्धिमा सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी महाराज की छवि उनके पूरे परिवार के साथ हृदय में स्थापित करते हुए भजन कीर्तन कथा प्रवचन इन सब के एकमात्र अधिष्ठा देवता श्री वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की पवित्र छवि को हृदय में स्थापित करते हुए बाबा भूतनाथ भूत भावन मंगलमय श्री राज राजेश्वर महाराज की पवित्र पावन मंगलमय छवि को हृदय में स्थापित करते हुए श्री शिव महापुराण की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बोल श्री राज राजेश्वर भगवान की। फिर जयकार आपकी बड़ी कमजोर, बहुत ज्यादा जोरदार जयकारा बोलो राजेश्वर भगवान की। बाबा की मंगल में कथा का आज का कितनावा दिन है? चौथा दिन है। चौथे दिन में हमने शिव महापुराण का जो महात्म्य है महात्म्य में हमने सुना। कल हमने कुछ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी। तो ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमने मानसिक रूप से की। शरीर हमारा राज राजेश्वर महाराज के दरबार में यहाँ बैठा था, लेकिन हम लोग शब्दों के माध्यम से और कथा के माध्यम से हमारा हृदय जो था वो उन ज्योतिर्लिंग के अंदर भ्रमण कर रहा था। उन ज्योतिर्लिंगों का, उन शिवलिंगों का पूजन कर रहा था। ये प्रार्थना सबको आती है, सब मिलके करेंगे। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मोरी राखियो श्री राजेश्वर भगवान। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मोरी सुधरी जो, सेवक जान सदा चरणन को, और भोले मोहे अपनो जान कृपा की जो। आप तो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख दारिद्रम सब हरणम, नमामि शंकर भवानी शंकर, बोले हर हर शंकर तुम शरणम। अभय दान दीजो प्रभु हमको, तुम सकल सृष्टि के अधिकारी, और भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भय भंजन भव शुभकारी। बड़ी सरल प्रार्थना है और पूरे संसार में गाई जाती है। इसका ये 5 श्लोक की जो प्रार्थना है, इसका आखिरी का जो श्लोक आता है वो कहता है कि अभय दान दीजो प्रभु हमको, सकल सृष्टि के अधिकारी। क्या मांगता है वो? अभय दान, कि हे महादेव, मुझे अगर भय रहे तो सिर्फ आपसे रहे, आपके अलावा संसार में मुझे किसी से भय ना रहे। मांगने के लिए तो उसके अंदर, जैसे हमारी आजकल के जो बहुत मॉडर्न भजन जो है हम भी गाते हैं, उसके अंदर शुरू से लेके आखिरी तक भगवान की स्तुति का तो अता पता ही नहीं रहता है। हमारा आधे से ज्यादा प्रोग्राम तो फरमाइश के ऊपर ही नहीं हो जाता है। पूरा जो भजनों के हम प्रोग्राम करते हैं ना, आधे से ज्यादा प्रोग्राम 90% कार्यक्रम फरमाइश के ऊपर सलट जाता है, और 10% जो है वो शुरुआत हमको हमारे तरीके से करना रहता,
और उस समय पब्लिक नहीं रहती, इसके लिए उतनी हमारी चलती, नहीं तो वो भी ना चले। क्योंकि कई बार तो इस तरह के ऐसे कार्यक्रम रहते कि उसके अंदर साहब वो बोल देते कि पंडित जी, डब्बू जी, वो गणेश जी का अपन वो भजन गाएंगे, वो वाला। तो ना गणेश जी से अपने को बांध लेता सर के, वो आपको यही गाना है, इसके अलावा आपको कुछ गाना नहीं है, करना पड़ता, करते रहेंगे। तो आधुनिक जो भजन है, आधुनिक जो भी प्रार्थनाएं हैं, उसके अंदर भगवान से जो हम मांगते हैं वो सब लगभग हमारे सुख सुविधा की बातें मांगते हैं। आप रहो या मैं रहो, थोड़ा उसको टटोलो हम, तो पता चलेगा कि उसके अंदर मांगना क्या चाहिए और मांग क्या रहे हैं। और ये जो पौराणिक प्रार्थना है, इसके अंदर भक्त क्या मांगता है कि अभय दान दीजो प्रभु हमको, तुम सकल सृष्टि के अधिकारी, भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भय भंजन भव शुभकारी। बहुत सुंदर बात है। अभय दान कि बाबा मैं किसी प्रकार का, किसी भी स्वरूप का, जितने भी भय के प्रकार है, जितने भी दुख के प्रकार है, उन दुखों से मैं दुखी ना रहूं, मैं भय मुक्त जीवन जीना चाहता हूं। और अगर मुझे भय अगर रहे तो एकमात्र महाकाल सिर्फ आपका ही भय रहे, आपके अलावा मैं दूसरे के भय के कारण जीवन नहीं जी सकता। तो आप भगवान से, भोलेनाथ से क्या मांग रहे हो? अभय दान। 3 दिन की कथाओं में हमने ये सुना कि भगवान शंकर का भक्त मृत्यु के पश्चात भोलेनाथ का अगर उसे मोक्ष का वरदान देते या भगवान उसे अपनी शरण में लेते तो वो शिवगण बन जाता है। किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को नर्क मिलता है। अब स्वर्ग में क्या मिलता है ये तो कोई कल्पना अपने को है नहीं, लेकिन शिव महापुराण ये कहती है कि वो शिव भक्त, एक तो शिव भक्त होना बहुत जरूरी है। सिर्फ भगवान के ऊपर जल चढ़ाने से और नाना प्रकार के द्रव्य चढ़ाने से और सामग्री चढ़ाने से कोई शिव भक्त नहीं बन जाता। शुरुआत तो प्रार्थना के इस शब्दों से होती है कि अभय दान, कि आप अगर भोलेनाथ से अभय दान मांग रहे हो तो एक बात ये भी ख्याल में रखो कि आपके कारण किसी को भय न लगता हो। आप घर में हो और आपकी बहू को ही अगर आपसे भय है, मैं यहां सास बहू के झगड़े लगाने नहीं बैठा, आपके कारण अगर आपकी बहू को भय है और आप आके शिवालय में खूब जोर जोर से अगर आरती आप गाती है और प्रसाद बांटती है और सारी चीजें, तो भगवान से मांग रही हो आप क्या? अभय। और आपका ही लोगों को अगर भय है तो फिर तो मामला ही नहीं है ना। इसको तो वो चीज चढ़ाना पड़ता है जो सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या वो डॉक्टर साहब, मैं गया जगन्नाथपुरी, करीब ये 2088-89 होगा, 25-30 साल हो गए समझ लो। उसके बाद भी जाना कई बार हुआ। तो वहां गए जगन्नाथपुरी, कौन कौन गया हाथ ऊपर करो। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में वहां पे जैसे कुछ छोटा सा अपन जिसको कवेलू बोलते, कवेलू ऐसा कोई वो ईंट का या ऐसा छोटा सा पत्थर रहता, उसमें धागा बांध के वहां पंडित जी देते रहते और कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष में बांध दो, आप आपकी मनोकामना बोल दो, और एक चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आपको सबसे ज्यादा खाने पीने की चीज पसंद है
वो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ में और कई सज्जन थे, तो मैंने वो जो धागा था वो बांध दिया। तो उन्होंने मेरे को बोले फिर क्या छोड़ा तूने? मैंने बोला भाई बोल के बताओ कि हमारे बोल के बता। तो मैंने बोला मैंने काजू किशमिश छोड़ दिया। तो बोले वो तो छूटे हुए है। अरे ड्राई फ्रूट तो बोले छूटे हुए है, उसको छोड़ के क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं, हमारे जूने शहर वालों को पानी फूक के बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये ऐसी चीजें छोड़ना पड़ेगा। कथाओं में थोड़ा बहुत विनोद हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है। तो बहुत मेन बात यह है, खाने पीने की बात नहीं आती, कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है। तो अगर भगवान से आप अभय मांग रहे हो तो आपको भय मुक्त रखना पड़ेगा। आपके परिवार के लोगों को, आपको, आपके यार दोस्तों को, मित्रों को, जो भी है। एक कायदा अलग चीज है, एक नियम कायदे अलग चीज है, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। तो भोलेनाथ से आप वही चीज मांग सकते हो जो देने में आप समर्थ हो। आप लक्ष्मी देने में समर्थ हो क्या? मंदिर में कहीं चढ़ाने में, कोई गोर गरीब को, कहीं सत्कर्म हो रहा है। सत्कर्म के एक रास्ते नहीं है, मैंने इसके पहले भी कहा, सत्कर्म के हजारों रास्ते हैं। आजकल तो ऐसा रहता है, हम लोग सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सबके पास व्हाट्सएप है। तो किसी का जन्मदिन रहता है तो वो मेन हॉस्पिटल में जाता है और वो पेशेंट पड़ा है और 7 जने मिलके उसको 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट देते और फोटो खींचते। 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट देते और उसकी फोटो खींचते। ये सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म तो ये है कि इस हाथ से देने का भी, इस हाथ को मालूम ही नहीं बटना चाहिए। और शनि वो वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। एक बार एक सज्जन के यहाँ एक गौशाला के लिए, बहुत पुरानी बात है, मैं बुजुर्ग लोगों के साथ में गया सहज ही। तो अब वो जो थे उन्होंने उसको बताया अपने गौशाला में ऐसा ऐसा करना है और उसके लिए भाई 2.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो वो सज्जन जो था वो एकदम तैयार हो गया और वो तुरंत ही चेक देने लगा। तो बाकी जो गोरक्षण के जो लोग थे वो बोले बाद में दे देना आराम से। बोले नहीं, तुम यहाँ भी लेके जाओ, तुम अगर मेरी सीढ़ी से नीचे उतरेंगे और मेरा मन अगर पलट गया तो फिर जगह पे रह जाएंगे। तो सत्कर्म जहां इच्छा हो जाए वहां कर दो। करो सो काम, भजो सो राम। तो भगवान से वो चीज मांगो जो आप में देने की लायकी है, जो आपकी देने की औकात है, जो आप दे सकते हैं, वो मांगो। आपके घर में अगर कोई चीज सड़ रही है, आप किसी को खिला नहीं सकते, तो भगवान से आपको वो मांगने का अधिकार नहीं है। या आप मांग रहे हो तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अरे जब आप किसी को खिला नहीं सकते तो ऊपर वाले से मांग कैसे रहे? आपको मांगने का अधिकार ही नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राजेश्वर भगवान की एक लोटा जल, आधे बोलते आधे नहीं बोलते, कोई कभी कभी बोलते। एक साथ बोलो ना, एक लोटा जल सभी दुखों का हल, सारी समस्या का हल। तो भोलेनाथ की पूजा बड़ी विचित्र पूजा है साहब। बाबा की पूजा देखो, अभी कुछ संत महात्माओं के कारण महादेव जी की पूजा, जिन्होंने कभी मंदिर का मुख भी नहीं देखा,
जो हो सकता मंदिर के पीछे भी रहते हो, कहीं नजदीक आसपास रहते हो, और जाते जाते राजेश्वर महाराज के शिखर के दर्शन भी अगर ऐसे दिखते होंगे तो उनका माथा नहीं झुकता होगा। ऐसे भी जो है वो जब कोई फायदे की बात सोचते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लाते हैं और मार मार के जल चढ़ा रहे हैं आजकल, मार मार। गलत बोल रहा है क्या? गलत बोल रहा है क्या? खुद के पति को भी ला रहे हैं। या ऐसे नहीं कहिए उधारी की ताली बजाना बंद करो, अच्छे से बजाओ ना। शिव पूजन किसी संत महात्मा के बोलने से आपने शुरू किया, भगवान की कृपा है। वो जो भी है उनको वंदन है। क्यों वंदन है? वो क्या कर रहे उससे मुझे लेन देन नहीं है, लेकिन उनके वाणी के माध्यम से अगर कुछ नास्तिक किस्म के भी लोग और जो आस्तिक थे, जो कम ज्यादा मंदिर जाते आते थे, वे भी कम से कम देवालयों में जाना शुरू कर दिए, कम से कम महादेव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे भगवान भोलेनाथ के जो मंदिर आपके घरों के आसपास है, तो उसको मैं कौन सा शब्द बोलूं आपको कि ऐसे उसको अनदेखा मत करो आप। कल हमने कथा में वर्णन किया, वही वर्णन आज होगा कि शिवलिंग जो है, भगवान की जो स्थापना है महादेव जी की शिवलिंग की, वो 3 प्रकार की है संसार के अंदर। सबसे पहले है जिनको देवताओं ने स्थापित किया, रामेश्वरम भगवान श्री राम ने स्थापित किए, इंद्र ने स्थापित किए, चंद्र ने सोमनाथ को स्थापित किया। देवताओं द्वारा स्थापित जो है वो तो 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। उसके बाद आता है ऋषियों संत महात्माओं के द्वारा स्थापित। असर कहीं पे भी कम नहीं है, असर सब जगह एक जैसा ही है। और उसके बाद आता है मनुष्यों द्वारा स्थापित, हम लोगों के द्वारा। असर उतना ही है। असर शब्द में कहना नहीं चाहिए, लेकिन स्वार्थ की भाषा आई है कि हम फायदा पहले देखते हैं। तो भोलेनाथ जो है पहले भी, उस समय भी भगवान राम को भी उन्होंने विजय दिलाया था। कोई भगवान प्रकट नहीं हुए थे, भगवान ने पूजा करवाई थी और ये बता दिया कि चाहे वो राम रहो या कृष्ण रहो या विष्णु रहो या इंद्र रहो, समस्त देव देवता रहो, महादेव की शरण में सबको झुकना पड़ता है। भोलेनाथ की शरण में सबको झुकना पड़ता है, क्योंकि कल की शिव जी की उत्पत्ति की कथा में भगवान शंकर ने क्या कहा ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कि तुम ब्रह्मा हो, तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति का मैंने भार दिया, तुम विष्णु हो, तुम्हें इस सृष्टि का पालन पोषण करना है, और मैं रुद्र, अपने आप का नाम क्या बताया भगवान ने? रुद्र। मैं रुद्र, मैं शिव नाम से तुम्हारे साथ रहूंगा और इस सृष्टि का संहारक हूं। तो अनेकों ज्योतिर्लिंग की कथाएं जो है वो अपने आप में उसका एक अलग महत्व है। मन में अब जैसे कल हमने पूछा कहाँ कहाँ आप जाके आए, तो जैसे हमने मल्लिकार्जुन का नाम लिया तो कुछ हाथ उठे कि मल्लिकार्जुन जाके आए, रामेश्वरम के लिए कुछ हाथ उठे। तो मन में सच्चाई यह है कि जीवन के हर दिन एक एक दिन बीतने के बाद में उस प्रभु के नाम से थोड़ा बहुत डांस कर लिया करो। कौन सा डांस? खड़े होकर डांस नहीं, मन को नचा लिया करो कि प्रभु तूने तो एक दिन और जिंदगी दे दी, अरे मरने का कोई भरोसा है क्या?
और ऐसा भी हो सकता कि कई अपने घर में ऐसे जो अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं। गलत बोल रहा क्या मैं? तुमने माल ही इतना जमा कर लिया है, कौन कौन सी पेटी में और कौन कौन से डब्बे में सोना भर के रखे, तो तुम्हारे घर में रहने वालों को ही मालूम है, वो भी अगरबत्ती लगाते भगवान को एक की इसका काम बता दे। प्रार्थना हर तरफ से हो रही, प्रार्थना एक तरफ से नहीं हो रही, प्रार्थना हर तरफ से हो रही। शुरुआत में हम लोग एक दुआ बोलता हूं मैं, एकदम सरल हिंदी है कि गौरी थारा पुत्र ने सुमिरे अमोला मोल। गणेश जी की प्रार्थना है ये, गौरी थारा पुत्र ने सुमिरे अमोला मोल, कि हे माँ गौरी जगदम्बा माँ पार्वती, आपके पुत्र गणेश को हम समय में से समय निकालकर उसकी पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? कि गौरी थारा पुत्र ने सुमिरे अमोला मोल, दिन में बामण बाणिया और रात ने सुमिरे चोर। कि हे गणेश जी महाराज, दिन में तो आपको सब लोग आपकी पूजा करते हैं, लेकिन रात को जब चोर भी चोरी करने जाता है तो वो भी गणेश जी को बोल के जाता है, प्रभु मेरा काम जमा देना। अगर मैंने बड़ा हाथ मार लिया तो 5 किलो लड्डू आपके पक्के। तो गणेश जी उससे भी लड्डू खाते हैं, जिसका माल चोरी हुआ उससे भी खाते हैं। ये ऊपर वाले के मापदंड के तरफ हमने ध्यान नहीं देना चाहिए। हम तो ये शरीर अनेकों योनियों में भोगने के बाद मिला है, तो इस शरीर से एक ही हम लालच रखो कि जितना हो सके उसका ऊपर वाले का उतना नाम ले लो। धन कमाने की लालच मत रखो। धन की लालच बड़ी बुरी है, और धन की लालच हम सबको है। मैं व्यासपीठ से बोल रहा है, इसका मतलब आप भी आ गए, मैं भी आ गया। लेकिन ऐसा है कि हम लोग बाबा के दरबार में जितने आज यहाँ मौजूद है, ये बाबा की कृपा जिनके ऊपर है वही यहाँ मौजूद है। तो बाबा जो है वो बड़ी चक्री चलाता है हमारी, हमें लालच भी पैदा करता है, मन को समझा भी देता है, काम भी बना देता है, नया काम निकाल भी देता है। तो हम कहते हैं बाबा तू जाने और तेरा काम जाने। तो लालच रखो तो किस चीज की रखो? कोई बोल रहा ही नहीं अभी। अरे काहे की रखो? भगवान के नाम की रखो, भगवान के सत्कर्म की रखो, भगवान की सेवा पूजा की रखो, भगवान के तीर्थ यात्राओं की रखो, भगवान की लालच रखो, धन की लालच मत रखो। अब क्या होता है सुनो ध्यान से। एक गांव में एक बड़े पहुंचे हुए सिद्ध संत पधारते हैं, बहुत सिद्ध रहते हैं, कुछ भगवत की कृपा रहती है उनके ऊपर कि जो बोल दे वो त्रिकाल सत्य। उसी गांव में एक धनाढ्य सेठ रहता है, बड़ा भयंकर पैसा उसके पास। भगवान की कृपा ये है कि वो सेठ जो था वो धार्मिक भी था, और जितना धार्मिक था उससे 50 गुना ज्यादा लालची भी था। पैसा भी बहुत था, अड़माप पैसा था, बहुत धार्मिक था, बहुत लालची था। वो सिद्ध संत पहुंचे, वो सिद्ध संत का वो सेठ ने उनका निवास स्थान अपने घर पे रख लिया। जो उसकी हवेली थी उसमें एक बाहर एक गेस्ट रूम बना हुआ था संत महात्माओं के लिए। सुनना ध्यान से, वहां महाराज जी को रुका दिया, ठहरा दिया, और महाराज जी जो भी 1.5-2 महीना अपने रुके। और जब जाने को हुए तो वो सेठ ने हकीकत में वो संत की बहुत सेवा की, खुद के हाथों से उनके चरण दबाता, और बहुत ये समझो कि जितने दिन वो महात्मा थे उतने दिन वो सेठ जो था वो रात दिन उनके पास ही उनकी सेवा में ही रहता था। तो महात्मा को बड़ा अच्छा लगा कि इतना धनी होने के बाद में भी इसके मन में सेवा के भाव है। और महात्मा ने देख लिए थे कि इसने धर्म कर्म भी बहुत किया। तो अचानक ही
महात्मा जाते जाते उस सेठ से कहे कि तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है। अब वो सेठ ठहरा लालची, तो महात्मा जी से कहता है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी 7 नहीं मेरी 70 पीढ़ी बैठ के खाए, इतना धन मुझे दे दो। महात्मा जी बोले अरे मांगा भी तो मुक्ति मांग लेता और कोई चीज मांग लेता, तेरे पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं कि तेरी कई पीढ़ियां और पीढ़ियों की चिंता क्या कर रहा। अब असलियत में सच्चाई है कि हम जो हमारी पीढ़ियों के लिए जो बचा के रखते हैं, ये सिवाय उनको निकम्मा करने के अलावा हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे। उनको अपाइज बना रहे अपन, निकम्मा ही कर रहे अपन। वो बोलता है ना बाप के पास में अपने 20 एकड़ जो भी है उसका संभालो। तो महात्मा जी उस सेठ को 4 दीपक देते, सुनना ध्यान से, और कहते हैं कि ले ये 4 दिए ले, तुझे जब धन की तेरे पास कमी पड़ जाए तो एक दिया जलाना और पूर्व दिशा में जाना, जहां दीपक बुझ जाए वहां की जमीन खोदना, वहां तुझे धन मिलेगा। इसी तरह जब वो धन समाप्त हो जाए तो फिर दूसरा दीपक लेना, उसको लेके पश्चिम में जाना, जहां दीपक बुझ जाए वहां की जमीन खोदना, धन मिलेगा। और वो भी धन समाप्त हो जाए तो फिर ये दीपक लेना और दक्षिण दिशा में जाना, जहां समाप्त हो जाए वहां की जमीन खोदना, तुझे धन मिल जाएगा। तो पूरब पश्चिम दक्षिण जाना, लेकिन ये चौथा दिया लेके तू उत्तर मत चले जाना। उत्तर दिशा में मत जाना। सवेरे सवेरे 5-6 बजे महाराज जी ने प्रस्थान किए, गांव छोड़े। ये सेठ तो डाला तेल दिए में, लगाया बत्ती और चला पूरब। अब जहां पे दीपक बुझा वहीं की जमीन खोदा तो हंडे निकले सोने के अशरफी हो गया। अरे बोले महात्मा तो सही बोल दिए। फटाफट सब मट्टी वट्टी उसमें वापस डाला और तुरंत टाइम बाकी था, वापस आया। वापस उसने पश्चिम के तरफ दीपक लेके पश्चिम गया। अब बोले आज 2 दिए अपने देख लिए। पश्चिम पे गया तो वहां भी जमीन खोदा तो वहां हीरे जवाहरात सब उसकी संदूकें पड़ी हुई। अब बोले कल ये एक दिया और चेक कर लेंगे अपन, जो उत्तर दक्षिण दिशा का है। तो सुबह उठकर दक्षिण दिशा की तरफ गया, वहां देखा तो चांदी की सोने की ईंटें और सब बिल्कुल भरपूर, वहां सोना चांदी सब पड़ा। अब उसके मन में ये सवाल उठ रहा कि महाराज ने बोले कि उत्तर में मत जाना, उत्तर में क्यों नहीं जाना? अरे नहीं जाना था तो दिया ही नहीं देना था ना। उत्तर में क्यों नहीं जाना? फिर ऐसा हो सकता है कि महाराज का माल वहां पड़ा हो, महाराज का खजाना उत्तर में होगा, इसके लिए महाराज ने नहीं बोल दिया। अपने को तो उत्तर में जाना ही है। तेल भरा, लिया, दीपक लेके चला। चलते चलते एकदम हवेली आई। वो हवेली के अंदर घुस गया। जैसे ही घुसते बराबर दिया बुझ गया, तो वो बोला हवेली अपनी, दिया यहाँ बुझ गया। चलो देखते हवेली के अंदर क्या क्या है, सुनना जरा ध्यान से। गया अंदर तो 15-20 कमरे थे, बड़े बड़े। एक कमरे को खोल के देखा तो अशरफियों के, गिन्नियों के, सोने के गिन्नी के ढेर पड़े। बाजू का कमरा खोला तो हीरे की खान लगी हुई, पूरी थप्पी लगी हुई। उसके बाजू का खोला, चांदी की ईंटें, सब ऐसे देखा देखा देखा। और जब आखिरी दरवाजे के पास आया, 12वां 13वें नंबर का जो कमरा था, उसके दरवाजे के पास आया तो देखा तो अंदर से चक्की चलने की आवाज आ रही थी। चक्की चल रही। तो दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी, पूरे बाल सफेद, उसकी भवें सफेद, दाढ़ी मूछ सफेद, और वो चक्की चला रहा। तो ये व्यक्ति मन में सोचता है, सेठ कि हवेली तो अपनी है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ? अरे बोले बाबा तुम क्या कर रहे, तुम कौन हो? तो बाबा चक्की चलाते चलाते बोलता, मैं तेरे को सब जवाब दूंगा, तू जरा इधर आ, ये चक्की चला।
मैं जरा पानी पी लेता। शेड बढ़ जाता, चक्की चलाते, बाबा पानी पीता। शेड बोलता आपने परिचय नहीं दिया। जैसी चक्की रोकता, अबे चक्की मत रोकना, तू चक्की रोका और ये पूरी हवेली तेरे आंख पे गिर जाएंगे। तेरे पहले दिया लेके मैं आया था यहाँ। वो बाबा जी ने जो दिया दिया था ना, चौथा दिया मैं लाया था। अब चक्की चलाते रहे बेटा, जब तक कोई दूसरा दिया लेके नहीं आ जाता। चलाते रहे चक्की। तो ये चक्की में मत फंसो अपन। मरने के बाद में उस लाश को एक रात घर में भी नहीं रखते अपने लोग। जिसने वो मकान बनाया, जो पूरी बिल्डिंग उसने बनाई, उसी मकान के अंदर उस मरने वाले को 24 घंटे रखने की ताकत नहीं है अपने। कई लोग तो ये भी सोचते कि यार मरना ही था तो सवेरे सवेरे मरता तो कम से कम शाम तक उसका काम हो जाता था। एंड टाइम पे शाम को 5 बजे मरा। अब रिश्तेदारों को बुलाओ, रात भर इसको रखो। गलत बोल रहा क्या? बनाए जिसके लिए वो बोलता है कि मरा ही गलत टाइम पे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग आपके पास में, आपके साथ में रोज चल रहे हैं। रोज चल रहे हैं, रोज 24 घंटे। घर में जब आप नहा धो के जैसी आप भगवान की पूजा करते हैं, उतने क्षण आप सतयुग में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप अपने बाहर जाने के लिए कपड़े वपड़े पहनना शुरू करते हो पूजा पाठ के बाद में, आप त्रेता युग में आ जाते हैं। जैसे ही आप कांच के सामने बाल बाना शुरू करते हो, आप द्वापर युग में आ जाते हो। और जैसे ही आप रेडी होकर जूते वगैरह पहनकर, चप्पल पहन के घर के बाहर जैसे ही कदम रखते हो, आप कलयुग में आ जाते हो। क्या वो उसको बहुत अपने को वो व्यक्ति झुला रहा, उससे पैसे लेना है, उसको देना है, उसको पटाना है। चारों युग आपके साथ में चल रहे हैं। आपको कौन से युग में जीवन जीना है, आप डिसाइड कर लो। जरूरी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तो ऊपर वाले के दरबार में ये भारतीय रिजर्व बैंक की नोटें चलने वाली, जोर से तो बोलो, अभी भी मजा नहीं आया ना। ये जब नोटबंदी हो गई थी तो तुम्हारे लोगों के घर में बड़े पुट्ठल निकले थे सब नोटों के। पाहो आमच्याकडे इतनी नोटा आहे थे। हाँ, अरे पूछो ही मत, 80% पैसे तो लीडीज लोगों के पास ही निकले सब। और ऐसी हालत है कि बताना भी कैसे। ये नीचे के गांधी जी के नोट ऊपर चलने वाले, ऊपर की बैंक अलग है। ऊपर की बैंक की जो रकम है, करेंसी है, वो करेंसी अलग है। वहां सिर्फ ये देखा जाता है कि इसने हरिनाम संकीर्तन कितना किया। हम ये कथा के अंदर जो रोज सुन रहे हैं आप लोग, कहीं पे भी अपन ने वर्णन किया कि आप खूब भंडारे करो, बिल्कुल नहीं। जिससे जैसा होता वैसा सत्कर्म करो, लेकिन ये शरीर से जितना हो सके उतना अपन भगवान का नाम ले लो। क्योंकि ये ऊपर वाली की जो ट्रेन है, ये जीवन एक रेल है।
ये जीवन जो है वो, जोर से बोलो ना, रेल है। अब ये रेल कैसी है? एक तो कभी कभी जीवन का कभी काम धंधा ऐसा कुछ अपना थोड़ा वन्नी सा चलता है तो पैसेंजर बन जाती है। शकुंतला एक्सप्रेस बन जाती, मूर्तिजापुर वो यवतमाल हो, ये नीचे चलती गाड़ी में नीचे उतरो, पान खा लो, वापस जाके बैठ जाओ, ऐसी स्पीड रहती। कभी कभी पैसेंजर बन जाती है, कभी कभी एक्सप्रेस बन जाती है, कभी कभी मेल बन जाती है, कभी कभी दुरंतो बन जाती है। तो जीवन है, जीवन एक जैसा नहीं रहता। सुख दुख नाम ऐसे है कि वो चलते रहते हैं। लेकिन एक बात त्रिकाल सत्य है कि जो प्रभु की शरण में है, जो उस ईश्वर को मानता है, जो अपना सारा जीवन बाबा के ऊपर जिसने सौंप के रखा है, तो दुख आता जरूर है पर उसका भास भी नहीं होता। उसका आभास नहीं होता, आपको उसका भास नहीं होता। क्यों? कि वो स्थिति ऐसी रहती है कि अपन बाबा से कहते हैं बाबा आप ही संभालो जो है वो। और सुख दुख बहुत जरूरी भी है। जरा सा अगर कुछ थोड़ा सा पैसा देला अगर जमा हो जाए ना, तो घर के भगवान की भी व्यक्ति पूजा नहीं करता है, अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देता है। लेकिन उन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा रहती है जिन लोगों को ये भास हो जाता है कि ये कुछ आया है, ये महादेव जी की कृपा है। ये कृपा है तो कृपा के लिए बिल्कुल चिपके रहो बाबा के पास। तो ये जीवन जो है ये एक रेल है, एक ट्रेन है, और ये ट्रेन में इसकी जो टिकट है, अगर इस स्टेशन से उस स्टेशन तक जाना है, कौन से स्टेशन तक? मरने के नाम से सब डरते क्यों? यहां से वहां जब ट्रेन जाएंगे वहां टीसी मिलेगा, और टीसी का नाम क्या है? यमराज। तो बोलेगा भैया टिकट बता। फिर टिकट कौन सी बताएंगे आप? कि मेरे वो बैंक के अंदर मेरे 20 लाख रुपए पड़े थे। यहाँ का कुछ नहीं जाने वाला, कफन तो जल जाता आपका। अदृश्य रूप से वो मालिक की बैंक का नाम ही साथ में जाता है। बिंदुक ब्राह्मण जिंदगी भर जिसने देवराज ने जिंदगी भर छल किया, इससे पैसे ले, वो चोरी कर, ये कर, वो कर, और गलती से शिव महापुराण की कथा सुन लिया तो उसका उद्धार हो गया। जरूरी नहीं है, भगवान का नाम तो अंतरात्मा से एक बार भी आप लेंगे तो वो लाख बार के बराबर है। कितने बार के बराबर है? सुनो ध्यान से, आपने कथा सुनी है। एक बहुत अच्छा अभी रेल वाली बात जो चल रही है अपनी, उसके ऊपर नेतल आपको एक गीत सुनाएंगे अभी। तो नाम की बात चल रही है, नाम की, सुनो ध्यान से। एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। और उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। उसका पूरा परिवार था। वो हाथी की जो पत्नी थी, उसके बच्चे, बेटे, बहू, ऐसे 50-60 हाथी थे उसके जो परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। और वो सरोवर के अंदर जो था वो जल क्रीड़ा कर रहा था। हाथी लोग पानी में नहाते हैं तो बहुत आनंद लेते हैं, निकलते नहीं है 5-5, 7-7 घंटे तक। तो जल क्रीड़ा कर रहा था। ध्यान देना, शब्द सुनना और कल्पना करना उस हाथी के जल क्रीड़ा की। वो जल क्रीड़ा कर रहा, बड़ा आनंद ले रहा पूरा परिवार। इतने में उस तालाब के अंदर एक मगर रहता है, ग्राह, जिसको ग्राह कहते हैं। वो मगर आता है। वो मगर आकर
उस गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ लेता है। वो गजेंद्र हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। उसको कोई वरदान मिला था। वो गजेंद्र पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मगर जो है उसको अंदर खींचता चला जाता है। ये देखकर वो गजेंद्र की पत्नी और जितनी भी हाथी थे सब जोर लगाकर गजेंद्र को बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन मगर जो है जिसने पैर पकड़ के रखा है हाथी का, वो उसको अंदर खींचता लेके चला जा रहा है। मगर की एक विशेषता है, मगर की जो शक्ति है पानी में एक तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और वो जिस जीव को पकड़ता है उस जीव का रक्त अगर उसके पेट में जा रहा है तो उसकी शक्ति और बढ़ते चले जा रही है। वो खींचता चला जा रहा है। सारे हाथी परिवार ने जोर लगा दिया, लेकिन गजेंद्र को बाहर नहीं ला सके। तो वो सब हाथी थक गए। वो समझ गए कि अब ये बाहर नहीं आ सकता, मगर इसको लेके जा रहा है। तो उसी का परिवार, गजेंद्र का पूरा परिवार गजेंद्र को उस सरोवर में छोड़ के बाहर निकल गया कि भाई इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, और वो जंगल में जा रहा है। ये डूबा हुआ गजेंद्र जिसका पैर मगर ने पकड़ के रखा है, वो देख रहा है कि उसका परिवार उसके आंखों के सामने जा रहा है। पूरा परिवार उसके आंखों के सामने जा रहा है। आंखों में से उसके आंसू निकल गए। जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, अरे ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं। बाजू में एक कमल का पुष्प तैरता हुआ आया। इधर मगर खींचा चला जा रहा है सूंड से। गजेंद्र ने कमल का पुष्प अपनी सूंड में उठाया और मन में सोचा कि अब मरना तो मुझे है ही, क्यों ना वो नारायण का नाम लेके मरूं। गजेंद्र अपने सूंड में कमल का पुष्प लेता है और कहता है नारायण। नारा कहता है यहाँ बैकुंठ में भगवान श्री नारायण। लक्ष्मी जी उनको भोजन की थाली परोस तो सुनो भाई, सुनो जरा। वो गजेंद्र बोलता है नारायण नहीं बोलता, नारा बोलता। भगवान बैकुंठ में भोजन करने बैठे, लक्ष्मी जी ने थाली परोसी, भगवान को सुनी आया नारा। उठते हुए भगवान उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने टोका नहीं, जरूर इनके कोई भक्त के ऊपर विपत्ति। भगवान आने के लिए आए तो गरुड़ जी खड़े गेट पर। अब गरुड़ जी बोलते प्रभु इतने जल्दी कहाँ जा रहा है, बैठो अभी आपको छोड़ देता। भगवान बोलते हैं गरुड़, मुझे मेरे भक्त ने पुकारा है, और उसने जिस तरीके से मुझे पुकारा है, मुझे इतनी तीव्रता के साथ जाना है कि वो स्पीड में तुम मुझे वहां पहुंचा नहीं सकते। गजेंद्र जब यण बोलता है तब तक तो भगवान वहां आ जाते हैं। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की भगवान आ जाते, भगवान आ जाते। भगवान सुदर्शन चक्र से वो मगर का वध कर देते हैं। जय बोले, जय बोले तो बोलो। वो हाथी नारायण बुला रहा तो नारायण आ जा रहा। यहाँ तो बाबा के बाजू में बैठे, जोर से बोलो जय बोले। भगवान कहते गरुड़ तू मुझे वो स्पीड में नहीं पहुंचा सकता जो स्पीड में मुझे जाना है। वो नारायण बोलता है जब तक तो नारायण सामने आ जाते हैं। सुदर्शन चक्र से वो ग्रह का उस मगर का वध कर देते हैं। अब यहाँ पे सुखदेव जी
और परीक्षित की कहानी चल रही है, ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। तो परीक्षित कहता है सुखदेव जी से कि हे महामुनि, ये भगवान की कैसी उल्टी लीला है, ये भगवान का न्याय तो बड़ा विचित्र है। भगवान को पुकारा किसने? तो बोला हो बोला ना, भगवान को पुकारा हाथी ने, और उद्धार किसका हो गया? मगर का। अरे पुकारा हाथी ने, भगवान ने मोक्ष दे दिया मगर को, ये तो भगवान का उल्टा न्याय है। तब सुखदेव जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान अपने भक्तों का तो भला करते ही है, लेकिन जो उनके भक्तों का पैर पकड़ लेता है उसका पहले भला करते हैं। मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था तो उसका पहले भला हुआ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव राजेश्वराय, शिव राजेश्वराय, शिव राजेश्वराय, शिव राजेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जो लालच रखना है ना, लालच हकीकत में सबसे पहले एक ही चीज की रखो कि हम भगवान का नाम कैसा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। अब देखो, गजानन बाबू घोंगे अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं वहां ऑफिस में, श्री गजानन भाऊ घोंगे अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया यहाँ कथा स्थल पे आ जाए। मैं काफी लोग बाद में आए तो बता दूं कि आज की भजनों की जैसे कथा हमारी जो है बरोबर समय निर्धारित समय पे शुरू हो जाती है। आज हम लोग तो मैं आप लोगों का सबका परिचय करवा दूं एक बार कि आज से कई साल पहले, करीब 25, 27 साल, 28 साल पहले, कितने साल हो गए सर? 22 साल हो गए। 22 साल पहले एक धुन जो थी बहुत हमारे यहाँ आज भी बसती है पूरे देश भर में, जो गणेश जी के पर्व पे, गणेश उत्सव में विशेष रूप से बसती थी, जो गणराया गणराया गजानना रे गणराया, गणराया गणराया गजानना रे गणराया, सिद्धि विनायक गणराया, मोरेश्वर तू गणराया, गणराया गणराया गजानना रे गणराया। तो ये धुन हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल जी ठोके, इन्होंने इसको गाया था और जो हर जगह आज भी बसती है। और मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर साहब शिव महापुराण में पधारे और 2-4 भजन हमको सुनाए, तो डॉक्टर साहब तो सही समय पे आ गए थे। और आज क्या हो गया, आप लोगों की नजर भी पंखों को लग गई। तो कल कौन सा वार है? नींबू मिर्ची लगाना पड़ता। तो आज थोड़ी लाइन गई थी, तो लाइन के कारण हमारा थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे पीछे काम हुआ, चालू हुआ समझ लो। तो अब मैं आज डॉक्टर साहब ने 2 भजन सुनाए, बड़ा आनंद आया। और मैं डॉक्टर साहब से ये निवेदन करूंगा कि 10 तारीख तक कथा है और ठीक 3 बजे, 3:15 बजे आपकी जब इच्छा हो तब आप पधारिए और बिल्कुल बाबा के दरबार में आप हाजिरी लगाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। तो राजेश्वर भगवान की जय। और आज की जो संध्याकालीन आरती है, देखना सर, उसके लिए खंडेलवाल महिला मंडल वे भी यहाँ आ चुकी है, उनसे निवेदन करूंगा यहाँ सामने आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा जगह लेते हुए। और ये जो रेल है, जीवन की रेल जो है ना, ये बड़ी ऐसी रेल है कि इसमें इस स्टेशन से उस स्टेशन पे जाने में बड़ा ही समय लगता है। और ये टिकट जो है काउंटर की ये नहीं चलती, वहां कौन सी टिकट चलती? हरि नाम की टिकट चलती है। जय बोले, जय बोले।
इसको शार्प कर बेटा, ये जगह वो है। हेलो हेलो बोल श्री शंकर भगवान की। जैसा पापा ने कहा कि जीवन की तुलना कंपैरिजन रेल से किया गया है, ट्रेन से किया गया है कि जीवन खुशियों की एक रेल है, ये जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जीवन है इसकी सही तुलना की गई है, मिलकर गाइए। जीवन खुशियों की एक रेल है, जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ऐसी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जीवन जो है वो रेल की तरह कैसे चलता है, सुनिए। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, और आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। हो आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल। बिगड़ते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। हो यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। गॉड के सिग्नल का ये खेल है, गॉड के सिग्नल का ये खेल है। कभी गॉड के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो दे ताली।
आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्मों की टिकट कटाते हैं या बुरे कर्मों की कटाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है और मेरे जीवन का मुझ पर डिपेंड करता है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना, हो टीटी जब आए उसे दिखा देना। हाँ, टीटी कौन? अरे डर के क्यों बोलते हैं? यमराज। ले वो वापस एक बार लाइन। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, हो अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी जब आए उसे दिखा देना। क्यों? बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है। कभी टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन खुशियों की एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सफेद तीन दो सफेद तीन। ये अब यहाँ आप अच्छे कर्मों की टिकट कैसे कटाएंगे? भजन कीर्तन करना मूड पे डिपेंड करता है। हमारे इच्छा हुई तो हम भजन करते हैं, नहीं हुई तो नहीं करते। लेकिन तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा, कि तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी हो। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। मानते हो ना? तो आपको भजन करना चाहिए मिलकर। तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा। तेरे भजनों को गा ना सके ऐसी वाणी का क्या, जो बजा ना सके ऐसे हाथों का क्या फायदा। वो तालियां जो बजा ना सके ऐसे हाथों का। आप जानते हो, मैं कुछ 4-5 साल की थी तब से पापा के साथ मंदिर आ रही हूँ, और हर सावन सोमवार को यहाँ भजन पापा करते आ रहे हैं। तो मैं जब 4-5 साल की थी तब से गा रही हूँ, और यही गाना मैंने शुरू किया। और हरिहर मिलन था शायद, कौन सा साल था? यही गाना शुरू नहीं किया, यहीं से गाना यही बाबा ने गवाया।
यही मैंने जो कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत सीख रही हूँ सीख रही हूँ, पापा से सीख रही हूँ और बाबा की कृपा है। तब मैंने पहली बार क्या गाया था कि राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, ओ श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, ओ श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। बोले सांचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय 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 वाराणसी सर्वदेव विश्वनाथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजेश्वर भगवान की जय। तो बाबा भोलेनाथ की पावन मंगलमय कथा शिव महापुराण, जिसके हम एक अलग अलग पहलू के ऊपर, अलग अलग दृष्टांतों के ऊपर बाबा हमें कथा का आनंद दे रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे उसकी स्थापना हुई और उसके पीछे क्या कारण थे। और एक कारण नहीं है, एक बात आप ख्याल रखना कि हर ज्योतिर्लिंग के पीछे अनेकों कोटिशः करोड़ों कारण रहे हैं। सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र के अंदर ये सतयुग की घटना चल रही है। प्रभास क्षेत्र में जब चंद्रमा को राजा दक्ष का श्राप लगा कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं टीबी। कोई जमाने में तो लाखों लोग टीबी से मर गए थे, 30-40-50 साल पहले कोई इलाज ही नहीं था। तो क्षय रोग हो जाए, ये उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया और वो क्षय रोग होने के श्राप के कारण चंद्रमा जो है वो घटते चले गए। तब जाकर ऋषियों ने, सिद्ध महात्माओं ने उन्हें कहा कि आप महादेव जी की सेवा शुरू करो, भोलेनाथ की आप स्तुति करो और बाबा की शरण में जाओ, तो हो सकता है कि आपका ये क्षय रोग जो है ये भोलेनाथ ही, नहीं तो आप तो रोज कम होते 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 आप विलीन हो जाओगे।
चंद्र ने बाबा भोलेनाथ की सेवा पूजा शुरू की, बाबा का तप किया और तप से प्रसन्न होकर महादेव जी ने चंद्रमा का जो क्षय रोग था उसका निवारण कर दिया और उन्हें एक वरदान दिया कि अब 2 पक्ष हुआ करेंगे। लाइव में देख लो एक बार, थोड़ा दिख रही क्या? 2 पक्ष हुआ करेंगे, 2 पक्ष होंगे, वो एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आप एक बार के विलीन जैसे हो जाओगे और जब शुक्ल पक्ष शुरू होगा तो आप बढ़ते 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 पूर्ण चंद्र पूर्णिमा को प्राप्त होंगे। तो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक सोम यज्ञ का आयोजन समाप्त हुआ। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हवनात्मक, जिसपे हवन किया जाता है रात दिन, और उसकी पूर्णाहुति होती है, वो होती है भंडारे से, कि किसी प्रकार अगर कोई देवी देवता की आहुति अगर हमसे छूट गई हो, कोई गंधर्व की, यक्ष की, किसी की आहुति अगर हमसे छूट गई हो, कोई भूदेव, धरती के देव है, धरती के देवालय है, धरती के तीर्थ है, धरती की पुरिया है, धरती के 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग, जितने भी पुराणों में वर्णित है, अगर ये कोई देवालय देवता की अगर आहुति हमसे छूट गई हो तो फिर उस निमित्त जो है भंडारा रखा जाता है कि ये भंडारा जो है ये आप यज्ञ तो संपन्न हो गया, लेकिन अगर आपको किसी कारण से गलती से हम आपका भोग नहीं लगा सके तो आप इस भोजन को ग्रहण करके आप अपनी तृप्ति कर लो, ताकि ये यज्ञ जो है ये पूर्ण हो जाए। यज्ञ पूर्ण हो जाए उसका भी एक सूचक रहता था। सूचक क्या रहता था? जैसे आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं सदा, तो आपको पता है कि भागवत जी के अब कई जगह आज भी लगाया जाता है, एक बांस लगाया जाता है, बांस 7 गठान का, 7 गठान का जो बांस है वो लगाना जरूरी है भागवत जी की कथा में। भागवत जी की कथा का जो बेस है, जो शुरुआत है, वो ये है कि धुंधुकारी को मुक्ति के लिए भागवत की गई थी और उसको जगह नहीं मिली सभा में। जैसे आप लोग बैठे, अब जिसके लिए कथा हो रही है, जिसके मुक्ति के लिए हो रही है, वो जब देखता है कि जगह नहीं है तो ये जो बल्ली लगी है, ऐसा बांस लगा था, मंडप बना था, उसमें छोटा सा छेद था, उस छेद में जाके वो बैठ गया। 7 दिन की कथा में 1 दिन की जैसे कथा होती थी, तो जो उसमें 7 गठाने थी वो एक गठान जो थी वो फट जाती थी। ऐसे जब 7 दिन की 7 गठाने फटी तो धुंधुकारी जो था वो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हुई। तो ये तो श्रीमद् भागवत जी की कथा वाली बात आ गई, लेकिन कोई यज्ञ जब होता है तो यज्ञ की पूर्णाहुति का भी तो कोई संकेत होना चाहिए ना कि पूर्ण हो गया करके। तो पूर्णाहुति का संकेत ये रहता था कि यज्ञ स्थल पर एक घंटा लगाया जाता था, और वो घंटा लगाने के बाद में जब यज्ञ पूर्ण हो जाता था, भंडारा हो जाता था, और भंडारा होने के बाद में वो घंटा जो था वो अपने आप बजना शुरू हो जाता था। अब ये पांडवों का यज्ञ हो गया पूर्ण, भंडारा भी हो गया, लेकिन घंटा नहीं बचा। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि भाई यज्ञ की सारी विधि तो हमने पूर्ण रूप से की, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब आप लोगों ने जो भंडारा किया, तो ऐसा हो सकता है कि उस भंडारे का प्रसाद इस नगरी में कोई भगत ने नहीं लिया, किसी के बाद वो भंडारे का प्रसाद नहीं पहुंचा, इसीलिए यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुई। क्योंकि जब तक जीव मात्र जितने माँ हैं वो अगर भंडारा नहीं खा ले, जब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अब ये ढूंढने निकले कि वे भंडारे में कौन नहीं आया,
तो गए तो एक ब्राह्मण था बैठा। पांडव पांचों गए, कहने लगे आप चलिए, आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। बोले मैं नहीं आने वाला। बोले आप क्यों नहीं आने वाले? अगर बोले आप लोग, शिव महापुराण में इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। ब्राह्मण कहता है कि आप लोग मुझे 108 अश्वमेघ यज्ञ का फल अगर देते हो तो मैं आपके यहां भोजन करने आता हूं। अब पांडवों ने तो एक भी अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया था, तो 108 की तो बहुत बड़ी बात है। वो तो सोचने लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है अपने लिए। वापस जाते हैं, द्रौपदी पूछती है क्या हुआ? बोले वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण देवता ने भोजन करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 108 यज्ञ का हमें फल दो। तो अब हमने तो कभी एक भी अश्वमेघ यज्ञ नहीं किया, 108 की बात तो बहुत दूर है। तो द्रौपदी कहती है कि मैं उसे फल देके आती हूँ 108 यज्ञ का। तो द्रौपदी घर से लोटा जल का भर के लेके निकलती है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जा रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय जाप करते करते जा रही है। और जब ब्राह्मण के पास पहुंची तो कहने लगी कि हे ब्रह्मदेव, हे भूदेव, हे विप्रदेव, आपको 108 यज्ञ का फल जो है वो मैं आपको अर्पित करती हूँ। ब्राह्मण कहता है ला दे। वो जल लोटेगा उसके हाथ पे धारा प्रवाह शुरू कर देती है। वो ब्राह्मण 108 यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल लेता है, जबकि द्रौपदी ने यज्ञ किया ही नहीं। तो उसने कैसे ले लिया? तो वो ये कहा जाता है कि जब आप आपके घर से निकलो संभवतः और महादेव जी के मंदिर में अगर आप आ रहे हो और आप प्राय ये कोशिश करो कि घर से आप जो लोटा निकल रहे हो वो लोटा जल का भरा हुआ लेके निकलो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आओ। आप नंगे पैर देवालय में किसी संत से मिलने के लिए, किसी कथा में सुनने के लिए जब आप पैदल जाते हो, नंगे पैर का अर्थ है पैदल जाना, जब आप पैदल जाते हो तो एक एक कदम उस देवालय की तरफ जो आप बढ़ाते हो वो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल देता है आपको। द्रौपदी ने सहर्ष स्वीकार किया और 108, क्योंकि उसके कदम 108 नहीं, उसके तो 500-700 कदम हो गए थे जहां ब्राह्मण था वहां तक। तो उसने दिया और ब्राह्मण ने लिया। वो कथा तो सभी ने सुनी है कि गणेश जी और कार्तिक में किसकी शादी पहले हो, ये वाद विवाद होने लगा। तो बोले ब्रह्मांड की पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ। कार्तिक स्वामी एकदम फुर्तीले थे, तुरंत निकल गए। गणेश जी महाराज बोले अपन तो जाएंगे अपने हिसाब से। पर शास्त्रों में वर्णित है कि माँ बाप की अगर परिक्रमा लग जाए, माँ बाप की सेवा हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है, पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। उन्होंने भोलेनाथ भवानी को बिठाया, जगदम्बा को बिठाया और भवानी शंकर की पूजा की, अपने माता पिता की पूजा की और परिक्रमा लगा दी। और रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह हो गया। कार्तिक स्वामी जब घूम के आए, जब तक तो इनके शुभ लाभ दोनों पुत्र हो भी चुके थे। तो माँ बाप जो है देवालय का भगवान बाद में, सबसे पहले अपने माँ बाप की अगर हम सेवा कर लो तो बहुत है। माँ बाप ही साक्षात भगवान है। नहीं तो मंदिर में आके बाबा के एक लोटे नहीं, अगर 100 लोटे भी चलाएंगे, और घर में अगर आपकी माँ अगर किसी चीज के अभाव में अगर जीती है तो उसको कोई चीज चाहिए और आप इधर लाके 2 किलो पेड़े लेके खड़े हो गए क्या, तो बाबा बोलता किसको बेवकूफ बना रहा है तू, ये 2 किलो के पेड़े के पैसे में तो तू तेरी माँ जो है उसको जो चाहिए वो तू दिला सकता था।
तो अपनी माँ, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर जो अपने माँ बाप के स्वरूप है, जो हो सके उनकी आप सेवा करो। कहीं लिखा नहीं है कि भगवान को भोग लगाओ। पहले अपने घर को हम सुधार लो, बाद में देवालय। तो माता जी के मंदिर में बिल्कुल 5,000 रुपए की जोरदार चुनरिया चढ़ा रहे हैं, 10 जने पकड़ के उसको फर्स्ट क्लास। और घर में आपकी माँ अगर तकलीफ पा रही है तो मंदिर की माँ बोलेंगी, वो चुनरी आपकी स्वीकार करेंगी? हृदय से बोलो, करेंगे? नहीं करती हो। वो बोलती है मैं तेरे घर में बैठी हूं, तू घर में कदर कर ले मेरी। कि मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। साक्षात भगवान आपके माँ बाप है, आपके सास ससुर है। जो हो सके सेवा वहीं कर लो। शिव महापुराण की कथा वहीं भगवान आपको सुना देंगे, यहाँ भी आने की जरूरत। जोर से तो बोलो नहीं है। त्रिकाल सत्य है ये कि भगवान जो है, भगवान सेवा आपसे नाना प्रकार से करवाते हैं। और अब मैं आज हमारी लाइट के चक्कर में 10-15 मिनट हम लोग लेट हुए, तो नेतल से कहूंगा कि भाई वो एक सुंदर सा बाबा के चरणों में भजन अर्पित करे। कल भी अपना एक रह गया। आजकल क्या है, यहाँ बैठने के बाद में असल में मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। हंसने वाली बात नहीं है, सच्ची में हंसने वाली बात है ये। क्यों कि बाबा कहता है ये बात कहो कि वो कहो, ये किस्सा सुनाओ शिव महापुराण का कि वो सुनाओ। तो एक धुन जो थी वो धुन बड़ी हम प्रेम से गा रहे थे हमने, लेकिन कल हमने गाई नहीं। लो वो आजकल बड़ी वायरल हो रही है वो, हर हर शंभो। हाँ, ये दूसरा शंभो आपका निकलना चाहिए। हर हर शंभो 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 महादेवा शंभो। दूसरा शंभो, हर हर शंभो शंभो शंभो, हर हर शंभो 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 महादेवा शंभो 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 महादेवा शंभो 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 महादेवा शंभो शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर शंभो 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 महादेवा शंभो 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 महादेवा शंभो।
अच्छा एक बात बताओ, आज हवा तो आ रही ना सबको? पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। आ रही ना हवा? उठाओ जरा फिर एक बार हाथ। अब हाथ उठा लिए तो ताली बजा दो, बाबा का नाम लेके। राजेश्वर भगवान की जय 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 जय। बोल श्री शंकर भगवान की। आशु हेलो हेलो हेलो। आज बाबा से देखिए बातचीत कोई ना करे, आज बाबा से एक अच्छी चीज मांग कर जाते हैं। जब भी आप पर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले आप किसे याद करते हो? और भगवान सुने ही नहीं आया किसको याद करते हैं? देखो भाई आपकी बात आप तो भगवान आते हैं या नहीं? हाँ या ना? प्यार की बूंदे तो मांगी तूने सागर दे दिया, जिसके लायक ना थी बाबा तूने उतना दे दिया। अब भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें? अब भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें? दर तेरा ना छूटे बाबा, दर तेरा ना छूटे बाबा, और चाहत क्या करे? सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करे। दर तेरा ना छूटे बाबा, और चाहत क्या करे? और बाबा मेरी कोई भी इच्छा हो, कोई भी प्रार्थना हो, आप सुनते हैं। एक तू ही पूरी करता दिल की हर एक आरज़ू, मेरा माही मेरा खिवैया, मेरा सब कुछ एक तू। फिर भला दर दर पे जाके हम हिफायत क्या करें? फिर भला दर दर पे जाके हम शिकायत क्या करें? दर तेरा ना छूटे बाबा, दर तेरा ना छूटे बाबा, और चाहत क्या करे? सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करे। एक दो एक जैसा मैंने कहा, जब कोई तकलीफ आपको होती है, जब कोई परेशानी आपको होती है, तो आप सबसे पहले किसे याद करते हो? कि गिरते हुए को और भी गिराता है ज़माना,
गिरते हुए को थाम ले ऐसा कोई कहा, और गिरते हुए को शाम, गिरते हुए को शाम बचाता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता। अगर आपके लिए आता है तो मिलकर गाइए। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। ये भक्तों की लाज शान, भक्तों की लाज शान बचाता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। तुरंत सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, क्योंकि गणेश जी महाराज की आरती उधर होने वाली है। उसके पहले हमारी 2 मिनट की आरती शिव महापुराण की। मैं आज खंडेलवाल महिला मंडल श्री सौभाग्यवती संध्या जी खंडेलवाल और उनका पूरा ग्रुप एवं पिंपड़े नगर शारदा नवदुर्गा उत्सव मंडल की संचालिका हेमा परदेसी और उसका पूरा ग्रुप, उससे निवेदन करता हूं कि वे लोग यहाँ आरती के लिए सामने आ जाए। और आरती होने के तुरंत बाद हम लोग गणेश जी की आरती के लिए सामने जाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारी आरती तुरंत हो जाएंगी। बोल श्री शंकर भगवान की जय। कि शिव कामनाथ महाराज जगत प्रतिपाला, जगत प्रतिपाला। ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला। ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला। कि शिव के सर के है तिलक पास पार्वती, पास पार्वती। और गजानंद से नंदी है बजरंगी। और गजानंद से नंदी है बजरंगी। वो चढ़े आक धतूरा भिजिया भोग लगावे, भोग लगावे। और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे। और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे। कि शिव राम चढ़े गढ़ लंक तीर पर आए, तीर पर आए। और सेतु बंद रामेश्वर वहाँ पधराए। और सेतु बंद रामेश्वर वहाँ पधराए। कि शिव भीम पिता में भोजराज महिपाला, राज महिपाला। नेपाल कोट में शिव ने मस्तक तारा। नेपाल कोट में शिव ने मस्तक काढ़ा। वो शिव झारखंड में भुजता हर कालिंगा। रहु कालिंगा। और पार्वती संग रहत बहत शिश गंगा। और पार्वती संग रहत बहत शिश गंगा। वो शिव झारखंड में लिंगा। लिंगा। और पार्वती संग रहत बहत शिश गंगा। और पार्वती संग रहत बहत शिश गंगा। वो शिव गल सरपन को हार हाथ त्रिशूला। हाथ त्रिशूला। अब करो मेहर शिव नजर खोल पाला। जगत प्रतिपाला। ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला। ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।